हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूँ आप सबका स्वागत अपने एक और व्लॉग में। और ये व्लॉग जो है थोड़ा सा मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आप लोगों में से एक दो लोगों ने कॉमेंट करके मुझसे उत्कर्ष का रिजल्ट पूछा था। और जिस टाइम पे इसका रिजल्ट आउट हुआ था उस टाइम पे मैं वाराणसी में थी। सो मैं आप लोगों के साथ कोई भी ऐसा ब्लॉग शेयर नहीं कर पाई जिसमें मैं आप लोगों को बताती। तो उत्कर्ष का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। 98.5% इनके हैं और रैंक इनकी सेकंड लगी है। क्योंकि इनका जो जो बच्चा फर्स्ट आया है उसका भी 98.7 आया हुआ है। तो ओवरऑल दोनों बच्चों का इक्वल मान सकते हैं। थोड़ी बहुत सिली मिस्टेक्स तो मैंने आप लोगों को बताई है कि उत्कर्ष हमेशा करते हैं। सो ये सब तो लगा रहता है, लेकिन मैम बहुत खुश थी। इनके घर के सारे मेंबर्स खुश हैं। और अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं भी बहुत खुश हूँ, क्योंकि बहुत सारा इम्प्रूवमेंट मैंने इसके में देखा है, इसकी हैंड राइटिंग में देखा है, काफ़ी चीज़ें देखी हैं, तो मुझे अच्छा लगा। और इसी तरह की ग्रोथ मैं चाहती हूँ उत्कर्ष की। सो रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा। 28 मार्च को ही इनका रिज़ल्ट आउट हो गया था। मैं आप लोगों के साथ कोई भी चीज़ शेयर नहीं कर पाई, इसके लिए सॉरी। और मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने इसके रिज़ल्ट के बारे में पूछा। मैं यही सोच रही थी कि देखो, मेरे तो ध्यान से ही उतर गया बच्चे का रिज़ल्ट मेरे आया है, मुझे खुशी खुशी आप लोगों को बताना चाहिए, लेकिन मैं इतनी ज़्यादा व्यस्त थी कि मैं नहीं बता पा रही थी। एक्चुअली में यही है ना कि जब आप मायके जाते हो तो फिर अपने आप को ना उस फ्लो में छोड़ देते हो। आप कहीं भी नियम से काम नहीं करते हो। मैंने यही देखा है कि जब भी मैं मायके में होती हूँ, अपने मम्मी पापा के पास होती हूँ, तो जितना स्ट्रिक्टली मैं यहाँ पे टाइम टू टाइम सब काम करती हूँ, उतना ही ज़्यादा लापरवाही मैं वहाँ कर रही हूँ। उठ कभी रही हूँ, नाश्ता कभी हो रहा है, नहाना कभी हो रहा है, कपड़े धुले तो धुले, नहीं धुले तो नहीं धुले इसी तरह का काम मेरा चलता है। और इसी वजह से व्लॉगिंग में भी थोड़ा सा मैंने डिले कर दिया। और सबसे बड़ी चीज़ कि भाई परिस्थिति भी वैसी नहीं थी। अब पापा जी हॉस्पिटल में थे तो क्या वहाँ पे मैं ब्लॉगिंग करती। थोड़ा सा अपडेट मैंने दे दिया था क्योंकि मैं बिज़ी होने वाली थी। मुझे मालूम था कि कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, कई लोग हैं बहुत ज़्यादा जो जुड़े हुए हैं, वो जानना चाहते हैं। तो मैंने एक छोटा सा नॉर्मल रूटीन आप लोगों के साथ शेयर किया था, लेकिन तब तक उत्कर्ष का रिजल्ट नहीं आया था। उसके बाद जब पापा जी हॉस्पिटल से घर आए तो फिर मैंने जो है घूमना घामना शुरू कर दिया कि भाई हमारे पास यही दिन है, इसके बाद पता नहीं मैं कब आऊँगी बनारस, क्या होगा। मेरा तो जाना ही बहुत सडनली हुआ, अचानक, कोई प्लानिंग नहीं थी। मैं कभी ऐसे मायके जाती नहीं हूँ कि मैं ये सोचूं कि बच्चे की छुट्टियां हुई हैं तो मायके भागना है। मैं ऐसे कभी कोई प्लानिंग करती नहीं हूँ, हमेशा अपने यहीं ससुराल में रहती हूँ। लेकिन जब गई हूँ तो फिर मुझे लगता है कि थोड़ा सा देख लूँ क्या नया बना है, क्या चीज़ें हैं, थोड़ी सी अपनी बचपन की मेमोरीज को वापस से कलेक्ट कर लूँ। कितनी अच्छी हवा आ रही है। तो ऐसा ही रहा मेरा वहाँ का सारा सब कुछ, पूरा टाइम मम्मी पापा मम्मी पापा मम्मी पापा। और मेरे पापा जी को क्या हुआ था, एक ने ये भी पूछा था। तो पापा जी को बहुत ज़्यादा मतलब उनके बॉडी में हीमोग्लोबिन कम हो गया था। 2 पॉइंट था कुछ, ब्लड बहुत ज़्यादा उनका कम हो गया था। तो उनको ब्लड वगैरह चढ़ाया गया है, एक छोटी सी उनकी सर्जरी हुई थी। तो ऐसे ही सब कुछ था। और उसके बाद जो है मेरे पापा मेरे पापा हॉस्पिटल से घर पैदल आए हैं। सोचो, कोई बिलीव करेगा कि इतनी जल्दी रिकवरी, और इतना उनके अंदर वो पॉजिटिव होते हैं ना। उनको अंदर से इच्छा थी कि जल्दी मैं ठीक हो जाऊं, जल्दी से अपना सारा काम करूं। एक भी दिन हमने अपने पापा जी को ऐसे करके नहीं खिलाया। उनने खुद से खाया है, खुद से बाथरूम जाते थे, खुद से सब कुछ करते थे। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये देख के एक पॉजिटिव वेव मिलती है हम लोगों को, एक ताकत मिलती है। अगर आपके माता पिता, आपके पेरेंट्स, या आपके घर का कोई भी बड़ा बड़ा बुजुर्ग अगर खुद से चीज़ों को करता है ना इस उम्र में भी, तो आप कहीं ना कहीं उससे कुछ सीखते हैं। तो वही मैंने अपने पापा जी को देखा। एक मैं अपने ससुराल में देखती हूँ कि हम मम्मी पापा जी को कितना पैम्पर करते हैं, और एक मैंने अपने मायके में देखा कि मेरे पापा जी ने बिल्कुल भी, हम लोगों को ऐसा नहीं महसूस होता था कि हम लोगों को मतलब मेहनत करना है, सेवा करना है, ऐसा करना, बिल्कुल नहीं। वो लास्ट डे तक उनका यही था कि मैं खुद से खाऊंगा, खुद से जाऊंगा। कितना भी हम लोग बोले कि नहीं पापा जी आप मत जाइए बाथरूम, आप चल के मत जाइए, आप ऐसे नहीं, सब उनने अपने से किया। जितनी उनकी शक्ति, जितनी उनकी क्षमता थी, उन्होंने सब अपने से किया। तो ये सब चीज़ें देख के ना बहुत अच्छा भी लगता है। और फिर इस वजह से भी मैंने व्लॉगिंग नहीं की, क्योंकि मैं वहाँ पे कुछ चीज़ों को फील कर रही थी, कुछ चीज़ों को महसूस कर रही थी। एक बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम अपने मम्मी पापा के साथ स्पेंड कर रही थी, तो अच्छा लग रहा था। अब बात हो रही है मम्मी पापा की, तो मैं यहाँ के मम्मी पापा को कैसे छोड़ दूँ भाई। यहाँ भी वही हाल है, मम्मी पापा दोनों बहुत स्वस्थ हैं।
दोनों का फुल बॉडी चेकअप मैं करा के गई थी, मैंने रिपोर्ट्स देखी थी। दोनों की रिपोर्ट्स बहुत अच्छी आई हैं, इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा है। लेकिन जो पॉजिटिव एनर्जी की अगर मैं बात करूँ ना, तो वो मेरी सासू माँ में बहुत ज़्यादा है। कितनी भी कठिन परिस्थिति हो ना, कितना भी उनको बुखार हो, कुछ भी हो, वो अपनी सब चीज़ें रूटीन से करती हैं, रूटीन से करवाती हैं। तो वो सारी चीज़ें मुझे एक नियम में बांध के रखती हैं। अच्छा लगता है, टाइम टू टाइम सब काम करके आप फ्री हो जाते हो। पापा जी के लिए किसी ने पूछा था, मैं कई बार वैसे बता चुकी हूँ। उनका डायलिसिस हम लोग घर में करते हैं। पैराटोरियल उसको बोलते हैं। पेट में एक नली लगी होती है जिसमें एक लिक्विड भरा जाता है। उस लिक्विड को हर 3 घंटे में एक्सचेंज करना होता है, उसको बाहर निकाल के दूसरा लिक्विड भरना होता है। मतलब एक दिन में 4 डायलिसिस उनके होते हैं। तो वो ओवरऑल पूरी तरह से बिल्कुल फिट एंड फाइन है। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हीमोग्लोबिन बढ़िया है, बीपी बढ़िया है, थायराइड बढ़िया है, सब कुछ एकदम उनका ए टू जेड बहुत अच्छा है। डॉक्टर रिपोर्ट देख के बहुत आश्चर्यचकित थे और बहुत खुश थे। सिर्फ एक माइनस पॉइंट है कि वो ना अपने को बीमार समझते हैं, उठते नहीं हैं। मतलब एक होता है ना कि अब आदमी को लगता है कि यार अब छोड़ो ना, जाने दो, वो चीज़ उनके अंदर आ गई है। तो डॉक्टर का यही कहना है कि नहीं, आप लोग इनको जितना पुश करोगे, जितना आप इनको चलाओगे, जितना इनको थोड़ा सा उनके हिसाब से काम करने दोगे, वो धीरे धीरे वो भी उनका ठीक हो जाएगा। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं पुश करने की, देखो कितनी सफलता मिलती है। तो ओवरऑल मेरे मायके में, मेरे ससुराल में दोनों मम्मी पापा लोग सब बढ़िया हैं, सब कुछ मस्त चकाचक है। तो फिर से आज मैं सोच रही हूँ कि अब वापस से अपना रूटीन फॉलो करूँ, जो मेरा व्लॉगिंग का रूटीन है, और आप लोगों के साथ मैं ढेर सारी अच्छी अच्छी बातें करती हूँ। तो आज उत्कर्ष के रिजल्ट के साथ, प्लस अपने पापा की हेल्थ के साथ, थर्ड मेरे हस्बैंड के बर्थडे के साथ में ये व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। हालांकि ये व्लॉग बहुत लेट जाने वाला है, मुझे मालूम है, क्योंकि मैं बनारस के जो कंटिन्यू व्लॉग डाल रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि वो सीरीज़ पूरी कंटिन्यू जाए, उसके बाद मैं इसे डालूंगी। सो मेरे हस्बैंड का बर्थडे, हमने पूरा परिवार एक साथ, जितना हम लोग छोटा सा एक सेलिब्रेशन करते हैं, केक कटिंग करते हैं आशीर्वाद के साथ, वो हमने किया है। वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी। और आप लोगों से प्रार्थना करूंगी कि ढेर सारा आशीर्वाद जैसे आप मुझे और उत्कर्ष को देते हैं, वैसे उनको भी दीजिए। मेरे बेटर हाफ हैं, तो उनको भी थोड़ा सा आशीर्वाद मिलना चाहिए। समहाउ कहीं ना कहीं मेरी ब्लॉगिंग में, मेरी जो भी कुछ उन्नति होती है उसमें उनका भी कहीं ना कहीं सपोर्ट तो है। दिखता नहीं है, साथ में वो बैठते नहीं है, लेकिन उनका कहीं ना कहीं से सपोर्ट होता है। तो उनको ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए, अपनी विशेष दीजिए, ताकि वो जो भी कुछ कर रहे हैं उसमें वो आगे बढ़ते जाएं, सफलता प्राप्त करते जाएं। और अगर कहीं कोई कठिनाई आती है, कोई मुश्किल आती है, तो उसमें संभल के रहें, अपने मन को दृढ़ बना लें और उन सब चीज़ों का सामना करें। आप लोगों की ढेर सारी विशेस के साथ मैं अपना ये व्लॉग यहीं पे एंड कर ले रही हूँ। आप लोगों से ले लेती हूँ विदा, मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा, और अपना प्यार और आशीर्वाद इसी तरह बनाए रखिएगा। थैंक यू इतना ज़्यादा आप लोगों की अवेयरनेस के लिए, इतने सारे प्यार के लिए, इतने सारे दुलार के लिए। बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। Bye bye and thank you for watching.